आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जो हमने कभी नहीं किया। एक लाइव 7 डे इंडियन प्रिंट ऑन डिमांड ड्रॉप शिपिंग चैलेंज। इन 7 दिनों में ना हम काफ़ी कुछ करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे डिज़ाइन रिसर्च, फिर हम डिज़ाइनर से अपने डिज़ाइंस बनवाएंगे। उसके बाद हम उन डिज़ाइंस को अपनी वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। अपने स्टोर को एक सप्लायर से कनेक्ट करेंगे। 2 लाइव प्रोडक्ट एड्स के साथ लॉन्च करेंगे कैंपेन्स बना के। हर 24 घंटे में हम उनको रिव्यू करेंगे, एनालाइज करेंगे। फिर अपने ऑर्डर्स को लाइव फुलफिल करेंगे, यानी सप्लायर को बोलेंगे डैशबोर्ड पे कि इनको शिप कर दे। फिर हम अपनी एड्स को 3 दिन तक रिव्यू करेंगे और प्रॉफिटेबल एड्स को करेंगे स्केल। और फाइनली हम करेंगे नंबर्स की बात। ये वीडियो ना डेफिनेटली काफ़ी लंबी होगी, आई एम श्योर, क्योंकि इसमें हम काफ़ी कुछ आपको डिटेल में बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे। और ये चैलेंज मैं अकेले नहीं करूंगा, ये मैं करूंगा अपने बिजनेस पार्टनर मुकुल के साथ। तो हम दोनों ही साथ में करने वाले हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस, मैं मुकुल को जल्दी से जूम कॉल भी ले लेता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ दिल्ली में हूँ और मुकुल इंदौर में है। तो लेट्स गो एंड कनेक्ट विद मुकुल ऑन अ जूम कॉल। तो हे मुकुल, वेलकम वेलकम। तो चलो यार, अब अपना चैलेंज स्टार्ट करते हैं। और क्या प्लान है, मतलब आज का क्या प्लान है हमारा? आज सर सबसे पहले हम लोग डिजाइन रिसर्च करते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि वहीं से सारी चीज शुरू होगी। एक बार डिजाइन आ जाएगा फिर हम एड्स पे पहुंचेंगे। तो पहले डिजाइन रिसर्च करते हैं, उसको बनवाते हैं किसी अच्छे डिजाइनर से, हमारे स्टोर को सप्लायर से कनेक्ट करते हैं एंड फिर डिजाइन को स्टोर पे अपलोड करते हैं। चलो ठीक है, तो तो स्क्रीन स्क्रीन पे चलो स्क्रीन से स्टार्ट करते हैं फिर। डिजाइन ढूंढने के लिए हम आ गए हैं मेरे फेवरेट प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है पिंटरेस्ट। ठीक है, पिंटरेस्ट पे आपको हजारों डिजाइन मिल जाएंगी, जहां से आप इजीली कोई भी कोड सिलेक्ट करके उनको रन कर सकते हो एड्स में। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग सर्च करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं फैमिली नीश से। सब लोग बोलते हैं कि यार फैमिली नीश में सेल्स नहीं आती हैं, फैमिली नीश बहुत सैचुरेटेड हो गया, उसमें सेल्स नहीं आती हैं। तो देखते हैं हम फैमिली नीश में अगर हमको कुछ सेल्स आ पाती है तो हम पहले फादर डॉटर टी शर्ट कोट्स एसवीजी, ये हम सर्च करते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है हमको। तो अब इसमें ये सारे डिजाइन आ गए हैं, हमको देखना है इनमें से हम कौन सा सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये वाला एक अच्छा है, यू कांट। अब जो भी आपको अच्छा लगता है उनको आप पहले राइट क्लिक करके ओपन कर लो। ठीक है, फिर हम बाद में शॉर्टलिस्ट करेंगे। एक ये हो गया। दूसरा हम देखते हैं, ये थोड़ा सा कॉमन है बट अगेन हम अभी तो इसको साइड में रखते हैं। एक ये वाला भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ठीक है, ओके। डैडी एंड डॉटर अ बॉन्ड दैट कांट बी ब्रोकन, ये भी अच्छा है। हम लोग कोई भी 2 डिज़ाइन सिलेक्ट करते हैं जिनके ऊपर हम एड्स रन करेंगे। ठीक है, लेट्स सी कि उनमें से कोई हमको ऐसा डिज़ाइन मिलता है जिसपे सेल्स आती है या नहीं। तो हम लोग लाइव अभी यहाँ पर डिज़ाइन शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं। इसके बाद डिज़ाइन बनाने के बाद हम एड्स भी रन करेंगे लाइव, और फिर हम 24 आवर्स के बाद उसके रिजल्ट देख के उसको जज भी करेंगे। यहाँ पे आपको कैंपेन क्रिएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि कैंपेन क्रिएट कैसे होता है। तो अभी हमने कुछ डिज़ाइन शॉर्टलिस्ट करी, नीचे और देखते हैं। एक ये भी अच्छा, यू कैन टेल मी व्हाट टू डू, यू आर नॉट माई डॉटर, बट इसमें कोई इमेज नहीं है तो उतना फील नहीं आ रहा है। ऑल्दो कोड अच्छा है, ये विनिंग कोड है ये भी। डैडी एंड डॉटर बेस्ट फ्रेंड्स फॉर लाइफ। पिंटरेस्ट के अलावा आप लोग एटसी पे भी ढूंढ सकते हो, बट पिंटरेस्ट पे मुझे ऑप्शन ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए मैं पहले पिंटरेस्ट पे आता हूँ, उसके बाद ही कहीं और जाता हूँ। तो अभी हम देखते हैं हम लोगों ने कौन कौन से शॉर्टलिस्ट किए। एक हमने ये किया है, यू कांट स्केयर मी, आई हैव 2 daughters। ठीक है, इसके नीचे हम देखते हैं अगर हमको कोई और बेटर मिलता है, लाइक फादर लाइक डॉटर, लेवल्ड अप टू डैडी। ओके, चलो इसको हम अभी ऐसे ही छोड़ते हैं। नेक्स्ट पे हम जाते हैं। डैडी एंड डॉटर नॉट ऑलवेज आई टू आई बट ऑलवेज, ये ऑल टाइम फेवरेट डिज़ाइन है। हम एक तो ये वाला ले लेते हैं, इसको हम डेफिनेटली रन करेंगे। ठीक है, एक डिज़ाइन ये हो गया। अब हमको सेकंड डिज़ाइन करना है, हम सेकंड डिज़ाइन चूज करते हैं कि सेकंड डिज़ाइन कौन सा होगा। इसके नीचे हम देखते हैं कि अगर लेट्स सी ये वाला, ओके, बट बहुत बड़ा कोट है। थोड़ा सा कोई छोटा ट्राई करते हैं पहले हम लोग। लेट्स सी, आई आस्क्ड गॉड फॉर अ बेस्ट फ्रेंड, ही सेंट मी माय सन। ओके, ये वाला मुझे बेटर दिख रहा है, तो हम एक ये ले लेते हैं। ठीक है, एक ये वाला और एक जो हमने डॉटर वाला लिया वो। ऑलराइट, सो इन दोनों को पहले हम क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम चलेंगे एड सेक्शन पे। ओके, तो हम मिलते हैं इसको क्रिएट करने के बाद।
ऑलराइट, तो अब इस पॉइंट तक हमारे डिज़ाइनर ने डिज़ाइंस क्रिएट कर दिए हैं। अगर आप हमारे रिकमेंडेड डिज़ाइनर से डिज़ाइंस क्रिएट कराना चाहते हो तो मैं नीचे उनका व्हाट्सएप नंबर ऐड कर दूंगा, आप उनको डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो। एंड येस गाइस, अगर आप खुद का इंडियन प्रिंट ऑन डिमांड ड्रॉप शिपिंग बिजनेस बनाना चाहते हो और आप चाहते हो कि हम आपको उसके लिए मेंटोर करें, तो आप हमारे ग्रुप मेंटोरशिप प्रोग्राम के लिए नीचे जाके अप्लाई कर सकते हो। अगर आप उसके लिए क्वालिफाई करोगे तो आप हमारी एनरोलमेंट टीम से भी कनेक्ट कर पाओगे। अब एनीवे वापस चलते हैं चैलेंज पर। अब हमारे डिज़ाइंस क्रिएट हो चुके हैं, वो कैसे दिखते हैं, उनके मॉकअप्स कैसे क्रिएट करने हैं, फिर हम उन्हें अपनी वेबसाइट पे अपलोड करेंगे, एक प्रिंट ऑन डिमांड सप्लायर से उसको कनेक्ट करेंगे। सो लेट्स गेट बैक टू मुकुल स्क्रीन एंड सी कि एक्चुअली हमें करना कैसे है। चलिए, तो हमने वो डिजाइन क्रिएट करवा लिया है हमारे डिजाइनर से। अब या वो डिजाइन आप कैनवा पे भी बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हो, बट टाइम बचाने के लिए हमने अभी डिजाइनर से क्रिएट करवा लिया है। ठीक है, अब अगेन इट्स अप टू यू कि आप चाहते हो कि डिजाइन खुद बनाओ। शुरू में हम लोग नहीं सजेस्ट करेंगे कि आप डिजाइन खुद बनाओ, बिकॉज प्रोफेशनल डिजाइन डिजाइनर्स ही बना पाते हैं। जब तक आपको आइडिया ना लग जाए तब तक आपको डिजाइनर से बनवाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके डिजाइनिंग स्किल्स बेटर है तब डेफिनेटली आप कैनवा यूज करके डिजाइन बना सकते हो। अब हम आ गए कैनवा पे, क्योंकि हमको मॉकअप क्रिएट करना है हमारे प्रोडक्ट के लिए। तो हम कैनवा पे हम लोगों ने ये मॉकअप सिलेक्ट कर रखे हैं और हमने डिजाइन भी यहाँ पे अपना अपलोड कर दिया। आप अपलोड सेक्शन में देखोगे तो ये हमने यहाँ पे डिजाइन डाल रखे हैं। तो हम पहले मॉकअप बना लेते हैं। हम लोग स्टार्टिंग में सिर्फ ब्लैक टी शर्ट लॉन्च करेंगे। ठीक है, जैसे पहला हमारा डिजाइन था ये वाला, डैडी एंड डॉटर, नॉट ऑलवेज आई टू आई बट ऑलवेज हार्ट टू हार्ट। ठीक है, इसको हम मॉकअप क्रिएट कर लेते हैं इसका एक। ठीक है, ये एक हो गया। एंड ये दूसरा वाला हमको एड्स में भी रन करना है। ये हमने इसको सेंटर में कर दिया ताकि डिजाइन क्लियरली रीडेबल हो। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको सेंटर में कर दिया। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, एक हमने डाउनलोड कर लिया, हम दूसरा वाला भी डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ से आप दूसरा वाला मॉकअप को आप सेंटर में प्लेस कर लो। ये आपके मॉकअप्स क्रिएट हो रहे हैं बहुत इजीली, और इसमें हमको बहुत बेसिक सिंपल मॉकअप चाहिए होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपका कोड, बिकॉज वो कोड देख के ही लोग आपका प्रोडक्ट परचेज करेंगे। टी शर्ट तो उनको पता है, नॉर्मल सब जगह मिल जाती है। इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, इसको भी हमने डाउनलोड कर लिया। चलिए, हमने वो दोनों डिजाइन्स के मॉकअप हमने डाउनलोड कर लिए। अब हमको करना है प्रोडक्ट को क्रिएट। प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे क्विकिंग पे। क्विकिंग, जैसा कि आपको पता है, ये फुलफिलमेंट ऐप है। ये आपका प्रोडक्ट फुलफिल करता है जैसे कोई भी ऑर्डर आता है। हम यहाँ पे जाएंगे, प्रोडक्ट्स में जाएंगे, ऐड प्रोडक्ट पे जाएंगे। यहाँ पे आप मेंस क्लोथिंग में, यहाँ पे आपको टी शर्ट सिलेक्ट करेंगे, राउंड नेक हाफ स्लीव। ठीक है, क्लासिक DTF प्रिंट हम चूज करेंगे। साइज स्मॉल से लेके ऑलमोस्ट आप 5XL तक ले सकते हो, 6XL भी ले सकते हो चाहो तो। ब्लैक टी शर्ट हम सिलेक्ट करेंगे। अब डिज़ाइन हमने यहाँ पे ऑलरेडी ऐड करके रखा है। आप ये पहला डिज़ाइन उठाएंगे। ठीक है, ये हो गया। कलर आपने ब्लैक सिलेक्ट किया है। इसको आप थोड़ा छोटा कर लीजिए ताकि आपका अमाउंट यहाँ पे देखें, प्रोडक्ट कॉस्ट जो है ये मिनिमम हो जाए। इसको आप उतना छोटा कर सकते हैं। ओके, तो इसको हमने यहाँ तक लेके आए, इसको हमने छोटा कर दिया, इसको सेंटर कर दिया। ये आपका, अब अगेन ये ऐसा वहाँ पे दिखेगा नहीं स्टोर पे, क्योंकि हम वहाँ पे मॉकअप चेंज करने वाले हैं, जो हमने मॉकअप ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। ओके, अब हमने यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। अब ये प्रोडक्ट अभी सिर्फ क्विकिंग में सेव हुआ है, ये वहाँ पे हमारे स्टोर पे पुश नहीं हुआ है। यहाँ पे जाके आप माय प्रोडक्ट में जाओगे। माय प्रोडक्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर ही आपका प्रोडक्ट दिख जाएगा। ओके, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट दिख गया आपका। इसको आप पुश टू माय स्टोर करो। प्राइसिंग आप 799 रख सकते हो इसका। ओके, एक बार आप इमेज यहाँ पे देख भी सकते हो। ओके, सो बेस्ट फ्रेंड सन, क्योंकि आपको नाम भी रखना होगा उसका। ये सेट दिस फॉर ऑल, कंटिन्यू किया आपने। इसको आप नाम दे दो बेस्ट फ्रेंड सन। ठीक है, यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है। इसको पुश प्रोडक्ट टू स्टोर। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्रिएट होके सीधा स्टोर पे चला जाएगा। अगेन इस वीडियो में हमने प्रोडक्ट रिसर्च भी करके देखा है, हमने प्रोडक्ट क्रिएट किया है, फिर हमने प्रोडक्ट डिज़ाइन बनवाया, फिर हमने प्रोडक्ट क्रिएट किया। यहाँ पे लाइव क्विकिंग पे कैसे प्रोडक्ट क्रिएट होता है। ओके, अब हम यहीं पे दूसरा प्रोडक्ट भी पहले ऐड कर लेते हैं ताकि एक साथ ही हमारा दोनों काम हो जाए। राउंड नेक हाफ स्लीव्स क्लासिक। देन हम DTF पे गए, हमने सारे साइजेस सिलेक्ट कर लिए। ब्लैक कलर, इमेज हमने ऑलरेडी यहाँ पे डाल रखा है। ये डैड एंड डॉटर वाला है। डैड एंड डॉटर नॉट ऑलवेज आई टू आई, इसका हम नाम यही दे सकते हैं। ओके, ये आपका इस अपने साइज छोटा कर लिया, सेंटर कर लिया, एंड आपका डिज़ाइन रेडी है।
इसको सेव कर दिया, एंड एक बार ये सेव हो जाता है फिर आप इसको माय प्रोडक्ट्स में जाके पुश कर लो। यहां से आप पुश करिए। 799 हम प्राइसिंग रख रहे हैं इसका। डैड डॉटर हार्ट टू हार्ट, ओके, ये हमने नाम दे दिया। ओके, पुश प्रोडक्ट टू स्टोर। अब ये दोनों प्रोडक्ट वहां पे हमारे स्टोर पे क्रिएट हो जाएंगे। उसके बाद हम वहां पे अपने मॉकअप्स ऐड करेंगे और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी डालेंगे वहां पे, ठीक है। हम जल्दी से यहाँ पे अपना हम स्टोर पे चलते हैं। यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स में जब जाओगे, प्रोडक्ट में आपको आप क्रिएट पे जाओ और न्यूएस्ट पे जाओ, तो आपको ऊपर ही आपके दोनों प्रोडक्ट दिख जाएंगे। इनको आप ओपन कर लो। ओके, ये आपके ओपन हो गए प्रोडक्ट। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये इमेजेस हैं, ये इमेजेस हमको नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से इनको हटा देंगे और हमारे जो इमेजेस हमने डाउनलोड किए वो हम डाल देते हैं यहाँ पे दोनों पे। अब आप यहाँ पे देखोगे हमने प्रोडक्ट ऐड कर दिया है, हमने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी डाल दिया है यहाँ पे ऊपर कि प्रीमियम यूनिसेक्स टी शर्ट, फ्री शिपिंग, वी डिलीवर 5 to 7 बिजनेस डेज, फ्री एक्सचेंज फॉर ऑल साइज रिलेटेड इश्यूज, हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब देखो मॉकअप भी हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब नीचे आप आओगे, यहाँ टाइटल में, टाइटल की जगह आप साइज दे दो, ठीक है, क्योंकि एक ही कलर है, यहाँ पे कलर ऑप्शन ऐड करने की जरूरत तो नहीं, बट आप कर सकते हो यहाँ पे कलर एंड ब्लैक, क्योंकि हमारे पास ब्लैक टी शर्ट है। ये आपका हो गया। यहाँ पे आप इसको असाइन भी कर दो। यहाँ पे आप गए ऐड इमेज, और ऐड इमेज में आपने ये सिलेक्ट कर लिया। ओके, ये आपका प्रोडक्ट सेव हो गया है। अब सेम चीज़ हम दूसरे प्रोडक्ट में भी कर देते हैं। यहाँ पे हम इसको साइज दे देते हैं, डन, एंड देन हम यहाँ पे एक और ऑप्शन ऐड करते हैं कलर का, जो है ब्लैक। ओके, डन। सेम यहाँ पे हम कलर असाइन कर देते हैं इसको, ऐड इमेज, दिस वन, एंड दिस इज डन। इसमें एक चीज़ और हमको करना होगा, वो ये कि यहाँ पे हमको इनको बल्क एडिट करके कंपेयर प्राइस कर सकते हो आप। ओके, कंपेयर प्राइस में यहाँ पे आप डाल दो 1599। ओके, सेव कर दो आप इसको। सेम चीज़ आप इसके लिए भी कर दो, बल्क एडिट, कंपेयर प्राइस 1599, सेव। ओके, बैक आप गए, यहाँ पे आप बैक गए। अब एक बार हम स्टोर में देख लेते हैं हमारा प्रोडक्ट कैसा दिख रहा है। ये देखिए हमारा प्रोडक्ट क्रिएट हो चुका है। ओके, एंड सेम हम दूसरा वाला भी देख लेते हैं। ये भी हमारा क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब प्रोडक्ट हमारा रेडी है। अब हमको सीधा चलना है हमारे एड्स पे। सो लेट्स डायरेक्टली गो टू एड्स। ऑलराइट, तो अब वी आर रेडी टू गो लाइव। हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा एड्स को लॉन्च करना फॉर आवर टी-शर्ट्स। सो वापस चलते हैं एंड एड्स लॉन्च करते हैं साथ में। चलिए अब हम आ गए सबसे एक्साइटिंग पार्ट पे, जो है हमारा एड्स का। यहाँ पे हम लाइव कैंपेन लॉन्च करेंगे दोनों प्रोडक्ट के, एंड कल हम 24 आवर्स के बाद उनको वापस से रिव्यू करेंगे कि हमको कैसे रिजल्ट्स देखने को मिले, ठीक है। सो हम पहले यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको सेल्स में जाना है, क्योंकि हम कन्वर्जन कैंपेन कर रहे हैं। ये एड अकाउंट ऑलरेडी वार्म अप हो चुका है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट कन्वर्जन कैंपेन जा रहे हैं। अगर ये नया एड अकाउंट होता तो हम पहले वार्म अप करते, ठीक है। पहले हम कोई एंगेजमेंट कैंपेन चला लेते 2 दिन तक, तो वार्म अप हो जाता। यहाँ पे आपको इन दोनों में से, एडवांटेज और मैनुअल में से, मैनुअल सिलेक्ट करना है, ठीक है। आपने मैनुअल सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे आपको इसको नाम देना है। फॉर एग्जाम्पल आप नाम दोगे कैंपेन 3, जैसे अभी 3 है, कैंपेन 3 दे दिया मैंने, एंड बेस्ट फ्रेंड सन नाम हो गया आपका डिजाइन का। यहाँ पे आप डेट डाल दो, जो भी आपको डेट डालना है, ठीक है। आपने डेट डाल दिया। ये यहाँ से कैटलॉग वगैरह सब ऑफ होना चाहिए, ये ऑफ है। हम एडसेट लेवल पे जाते हैं। एडसेट लेवल पे जाके यहाँ पे आपको एडसेट को नाम देना है। सबसे पहले आप वेबसाइट सिलेक्ट कर लो, क्योंकि हम लोगों को वेबसाइट पे भेजने वाले हैं। कन्वर्जन इवेंट, जैसा मैंने आपको बताया, परचेज के लिए हम जाएंगे। बहुत लोगों को एक कंफ्यूजन होता है कि हम शुरू में ही परचेज क्यों चले जाएं। अगर आपने वार्म अप कर लिया है तो आपको सेल्स की ही जरूरत है, तो आपको परचेज पे ही जाना चाहिए। हम 3 एडसेट बनाएंगे, इसलिए इसका एक का बजट हम रखेंगे 500 रुपए का। ओके, हम डेट कल की रखेंगे और रात 12 बजे की रखेंगे। ओके, ये हमने कर दिया। अब हम पहले जाके हमारा एड सेट कर लेते हैं, ताकि हमको पता लग जाए कि हमारा डिजाइन क्या है, उस हिसाब से हम अपनी टारगेटिंग करेंगे। तो यहाँ पे आपका फेसबुक पेज आ गया है। इंस्टाग्राम अकाउंट अगर आपने बना रखा है तो आप बना सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है।
यहाँ पे आपको ऐड इमेज आपकी ऐड करनी है, तो हम जल्दी से ऐड इमेज ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे ऐड इमेज ऐड कर दी, इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसा दिखेगा हमारा ऐड, विच इज़ परफेक्टली फाइन। मॉकअप्स उतना ज़्यादा मैटर नहीं करते, आपका डिज़ाइन क्लियरली विजिबल होना चाहिए। यहाँ पे आप प्रीव्यू में देख सकते हो। ठीक है, अभी प्रीव्यू में आपका डिज़ाइन दिख जाएगा। प्राइमरी टेक्स्ट में आप नॉर्मली आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो एक्सक्लूसिव फादर सन शर्ट। ठीक है, और यहाँ पे आप एक हार्ट बना सकते हो। ओके, और इसके बाद हेडलाइन में आपको देना है फ्री शिपिंग, COD अवेलेबल। ओके, और नीचे यहाँ पे आपको देना है शॉप नाउ का बटन। शॉप नाउ देने के बाद आपको यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट की लिंक ऐड करनी है। ये आपने लिंक ऐड कर दी। अब आप देखोगे आपका मॉकअप यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका ऐड पूरा बन चुका है। ओके, यहाँ पे आप ऊपर दे दो इसका नाम इमेज ऐड। अगर आपको लगता है कि आपके पास एक और मॉकअप है तो आप यहाँ से इसको क्विकली डुप्लीकेट करके सिर्फ इमेज चेंज कर दो, आपका एक और ऐड इसी में बन जाएगा। जो फेसबुक को ठीक लगेगा वो उस पर पैसा स्पेंड करेगा। अब हम आते हैं एड सेट पे। अब ये है हमारा एड सेट 1। ठीक है, अब एड सेट 1 जो है इस पे हम पहले हमारा है, हम यहाँ पे और ऑप्शंस में जाएंगे। इंडिया में हम टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, इसको आप एक्सपांड करो। जेंडर आप चाहो तो ऑल जेंडर भी रख सकते हो क्योंकि वुमेन्स भी खरीद सकती हैं। आप चाहो तो सिर्फ मेंस को भी टारगेट कर सकते हो क्योंकि फादर्स के लिए। ठीक है, तो हम चलो पहले मेंस को टारगेट करते हैं एक में। अब हम इंटरेस्ट में क्या देंगे? इंटरेस्ट में हम फादर रिलेटेड इंटरेस्ट देंगे, जैसे फादरहुड हो गया। ठीक है, फादरहुड इज अ वेरी गुड इंटरेस्ट। तो हमने एक ब्रॉड रख दिया, इसको हमने सिर्फ इंटरसेक्ट कर दिया एंगेज शॉपर से। ठीक है, ये हमारा एड सेट नंबर 1 हो गया। दैट्स इट, वेरी सिंपल। ठीक है, एड सेट 1 इसको आपने दे दिया फादरहुड इंटरसेक्टेड विद इंडिकेट शॉपर। अब इंटरसेक्ट का मतलब क्या है? यहाँ पे देखो हमने क्या किया, हम फेसबुक को ये बोल रहे हैं कि जिन लोगों का इंटरेस्ट फादरहुड में है, ऑल्सो जो लोग एंगेज शॉपर हैं। अब अगर मैं ये एंगेज शॉपर यहां पे ऐड कर देता फादरहुड के साथ में, तो इसका मतलब ये हो जाता कि जो लोग फादरहुड में इंटरेस्टेड हैं या फिर वो लोग एंगेज शॉपर हैं, उनको आप ऐड दिखाओ। पर जब हम इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां पे हमने डिफाइन फर्दर करके इंटरसेक्ट किया, इसका मतलब है आप फेसबुक को बोल रहे हो जिनका इंटरेस्ट फादरहुड में है और जो लोग एंगेज शॉपर भी हैं उनको मेरा ऐड दिखेगा। अब एंगेज शॉपर जो वो होते हैं जिन्होंने पिछले 7 दिनों में फेसबुक पे कुछ ना कुछ एक्शन लिया है, फिर कुछ खरीदा है। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने इंटरसेक्ट किया एंगेज शॉपर से। ये हो गया हमारा एड सेट नंबर 1। दूसरा हम बनाते हैं, इसको हमने डुप्लीकेट किया। एड सेट नंबर 2 पे हम आते हैं। अब सजेशंस में हम देखते हैं और क्या हमको मिलता है। तो एक फैमिली भी अच्छा सजेशन है। ठीक है, तो फैमिली पे आप चले गए, फादरहुड हटा दिया आपने यहां से और एंगेज शॉपर आपने रहने दिया। ठीक है, आप चाहो तो एंगेज शॉपर के बदले ऑनलाइन शॉपिंग भी यूज कर सकते हो, बट अभी हम एंगेज शॉपर ही यूज कर रहे हैं क्योंकि हमको उसमें रिजल्ट जल्दी देखने को मिलता है। बट ऐसा रिकमेंडेड नहीं है कि आप हर एड सेट में एंगेज शॉपर यूज करो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो इंटरेस्ट चूज किया है वो है फैमिली। हम यहाँ पे फैमिली डाल देते हैं, जिनका इंटरेस्ट फैमिली में है और जो लोग एंगेज शॉपर भी हैं उनको हमारा ऐड दिखेगा। राइट, इसी को हम वापस से डुप्लीकेट करते हैं। एड सेट नंबर 3 हम देते हैं। आप देखते हैं इसमें इंटरेस्ट क्या डालना चाहिए हमको। हम इसमें इंटरेस्ट डालते हैं, सजेशंस पे जाते हैं, हम देखते हैं क्योंकि ये सन से रिलेटेड, कुछ सन से रिलेटेड इंटरेस्ट है क्या। अब देखो सन इंटरेस्ट है, हमने फैमिली हटा दिया, सन को रहने दिया। ठीक है, अब सन करने के बाद एंगेज शॉपर से ऑडियंस साइज बहुत छोटा हो गया है तो हमको एंगेज शॉपर हटाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि कितना होता है, अभी भी बहुत छोटा है, ये एटलीस्ट 5 मिलियन होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, तो हम और देखते हैं। तो सन की जगह यहाँ पे आपको पेरेंट्स कुछ मिलता है क्या, ये देखते हैं हम। पेरेंट्स ऑल, देखो ये सारे पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स विद एडल्ट चिल्ड्रन, पेरेंट्स विद टीनेजर, तो हम पेरेंट्स डाल देते हैं। ठीक है, पेरेंट्स डाल दिया, ऑडियंस साइज बहुत बड़ा हो गया। एंगेज शॉपर डाल के देखते हैं कि हमारा ऑडियंस साइज ऊपर रहता है क्या। यस, हमारा ऑडियंस साइज अभी भी बहुत है, तो हम यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम डाल देंगे पेरेंट्स एंड एंगेज शॉपर। ये हमारे 3 एड सेट क्रिएट हो चुके हैं। हमने एड इमेज भी डाल दिया है, हमने टारगेटिंग भी डाल दी है, हमने सब कुछ डाल दिया है। ओके, हमने डेट सिलेक्ट कर ली है, हमने बजट सिलेक्ट कर दिया। तो एक कैंपेन को हमने 1500 रुपए का बजट दिया है।
ऑलराइट, इसको हम कर देते हैं सीधा। हम ये पब्लिश करने से पहले एक बार चेक कर लेना कि आपने लिंक सही डाला है या नहीं। लिंक को चेक करना बहुत जरूरी है, और यहाँ पे बटन शॉप नाउ होना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक चीजें चेक कर लेना। हमने 3 एडसेट बना दिए, इसको हम अब कर सकते हैं पब्लिश। पब्लिश करने के बाद ये जाएगा रिव्यू में, और फेसबुक जैसे रिव्यू करता है ये इसको कर देगा लाइव, ठीक है। एक कैंपेन हमारा बन चुका है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट कैंपेन, जो है हमारा फादर और डॉटर का। हम क्रिएट पे जाएंगे, हम सेल्स पे जाएंगे, हम कंटिन्यू करेंगे। 2 कैंपेन में इसलिए बना के दिखा रहा हूं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। ओके, हम यहां पे गए, इसको हम नाम देंगे वापस से कैंपेन 4। अब ये है डैड डॉटर हार्ट टू हार्ट। इससे आपको पता रहेगा कि कौन से डिजाइन का कैंपेन है, ठीक है। एंड डेट, इससे आपको पता रहेगा कि आपने कब स्टार्ट किया। ये सब ऑफ रहेगा। एड सेट पे जाएंगे हम। एड सेट पे हमको वेबसाइट करना है, यहाँ पे हमको कन्वर्जन में परचेज सिलेक्ट करना है। ओके, नीचे आप गए, बजट आपका 500 रहेगा। ओके, डेट नेक्स्ट डे की रहेगी, रात 12 बजे। अब यहाँ पे आपको और ऑप्शन सिलेक्ट करना है, बट अभी हम पहले जाएंगे ऐड पे। ऐड पे हमको यहाँ पर सीधा ऐड इमेज सिलेक्ट करनी है। ओके, ऐड इमेज पे गए आप, डैड डॉटर वाला सिलेक्ट किया आपने। अब आपको प्राइमरी टेक्स्ट फिल करना है। यहाँ पे आप डाल सकते हो परफेक्ट शर्ट फॉर डैड डॉटर। ओके, यहाँ पे आप हार्ट डाल दो। अब यहाँ पे आप अगेन हेडलाइन में फ्री शिपिंग डाल दो। ओके, ये हो गया आपका। अब लर्न मोर की जगह पे आपका शॉप नाउ आएगा। जल्दी से आप यहाँ पे लिंक डाल दो। हमने यहाँ शॉप नाउ से देख लिया, यहाँ पे आपको लिंक देना है। यहाँ पे आपने लिंक दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप नाम दे दो इमेज एड 1। ये आपका एड इमेज एड कॉपी तैयार है। अब आप जाओगे सीधा एड सेट पे, यहाँ पे आप नाम दोगे एड सेट 1। ओके, अब आ जाते हैं सीधा इंटरेस्ट टारगेटिंग पे। लोग इंटरेस्ट टारगेटिंग को बहुत कंफ्यूज करते हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, मेरा इंटरेस्ट सही नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आप जेंडर में अगेन ऑल रह सकते हो, मेन रख सकते हो। जैसे हम अभी इसमें चलो एक एड में हम ऑल रखते हैं। अब आपका डॉटर से रिलेटेड है, देखते हैं डॉटर रिलेटेड कोई इंटरेस्ट है। डॉटर इंटरेस्ट है, हमने सिलेक्ट किया। देखते हैं कितना ऑडियंस है इसमें। ऑडियंस कम है। और हम देखते हैं या चिल्ड्रन से रिलेटेड कोई इंटरेस्ट है। चाइल्ड है, चाइल्ड हम देखते हैं। अब देखते हैं हमारा कितना हुआ। ओके, बहुत सही हो गया। इसको हम चाहें तो एंगेज शॉपर से इंटरसेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑडियंस साइज काफी बड़ा है, तो डॉटर इंटरसेक्टेड विथ एंगेज शॉपर। ओके, एंड जेंडर ऑल है, ये दे दिया। एड सेट 1 हो गया आपका। एड सेट 2 हम जाते हैं क्विकली। एड सेट 2। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें क्या चेंजेस करने की जरूरत है हमको। सजेशंस में देखते हैं हमको और क्या मिलता है। चाइल्ड केयर है, पेरेंटिंग है। पेरेंटिंग हमने यूज नहीं किया, हम पेरेंटिंग यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप डॉटर और ये चाइल्ड हटा दो। एंड अगेन एंगेज शॉपर की जगह आप इस बार ऑनलाइन शॉपिंग यूज करके देखते हैं। तो पेरेंटिंग इंटरसेक्टेड विथ ऑनलाइन शॉपिंग। ओके, एंड ऑल्सो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम जेंडर में मेन सेलेक्ट कर लेते हैं। देखते हैं हमारा ऑडियंस साइज कितना आ रहा है। इट्स काफ़ी ब्रॉड है, ठीक है। अब हम जाते हैं सीधा हमारे थर्ड एड सेट पे। थर्ड एड सेट पे आए और हम देखते हैं सजेशंस में क्या मिलता है हमको। फैमिली, पेरेंट्स, ये सारा हमने यूज़ कर रखा है। मैरिड, पेरेंटिंग स्टाइल, पेरेंट्स विद टीनेजर। अगेन हम फादर से रिलेटेड कुछ करते हैं। फादरहुड, माय फादर देखते हैं, बट मुझे लगता है कि ये छोटा इंटरेस्ट होगा, काफ़ी छोटा है। ऑनलाइन शॉपिंग हम हटा देते हैं। फादर्स डे भी इंटरेस्ट होगा। फादर्स डे ये हम हटा देते हैं।
ओके, ऑडियंस साइज अभी भी कम है, हम इसमें और ऐड कर सकते हैं। अब अगर देखो कोई इंटरेस्ट में आपको लगता है कि ऑडियंस साइज कम आ रहा है तो इसी के अंदर स्टैकिंग कर सकते हो। स्टैकिंग मतलब इसी में आप और इंटरेस्ट ऐड कर सकते हो। तो लेट्स सी, हम इसमें जैसे आई लव माई फैमिली ऐड कर दिया हमने, और देखते हैं अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है तो हम इसको और ऐड करते हैं इसमें। फैमिली हो गया आपका, चाइल्ड हो गया, डॉटर भी हमने कर दिया, और कौन सा इंटरेस्ट हो सकता है, लेट्स सी, मदर्स डे, मैरिड, हमने पेरेंटिंग भी कर दिया है। इस डिज़ाइन में हमने पेरेंट्स ऑल सेलेक्ट नहीं किया है तो हम पेरेंट्स ऑल कर सकते हैं, या पेरेंट्स में हम लोग एज सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पेरेंट्स विद टॉडलर, पेरेंट्स विथ 3 to 5 years, okay, up to 12 months, 9 to 12, ओके। अभी ऑडियंस साइज काफ़ी हो गया। अब देखो क्योंकि ये 5 मिलियन के आसपास है तो हम इसमें कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं डालते, ठीक है। तो आप यहाँ पे दे दो पेरेंट्स ऑल, ठीक है। ये आपने यहाँ से सारा बाकी हटा दिया। ये हो गए हमारे 3 एड सेट्स, इसके भी तैयार। अब देखो ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको इसमें सेल आएगी, बट दिस इज हाउ यू शेड्यूल अ कैंपेन। आप कैंपेन कैसे बनाते हो वो यहाँ पे बताया जा रहा है आपको, कि लोग टारगेटिंग और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, जबकि टारगेटिंग बिल्कुल सिंपल होता है। आपका अगर आपका डिज़ाइन अच्छा है, आपका मॉकअप अच्छा है, आपका एड कॉपी अच्छा है, सब कुछ आपने नीट एंड क्लीन रखा है, तो टारगेटिंग उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता जितना हम सोचते हैं, ठीक है। रेलेवेंट टारगेटिंग होना चाहिए डेफिनेटली, बट अगर आपका डिज़ाइन अच्छा है तो आपको सेल्स आना चाहिए। तो हमने इसको भी कर दिया, इसको हम कर देते हैं पब्लिश। दोनों कैंपेन हमारे हो चुके हैं पब्लिश। अब ये जाएंगे रिव्यू में, 12 बजे ये लाइव होंगे, एंड हम 24 आवर्स के बाद इनको रिव्यू करेंगे कि हमारे पास क्या रिजल्ट आते हैं, हमको सेल आती है या नहीं आती है, वो हम चेक करेंगे। फिर हम इसको एनालाइज करते हैं कि हमको क्या आगे करना है, इसको कैसे आगे बढ़ना है, ओके। तो हम मिलते हैं 24 आवर्स के बाद। ऑलराइट गाइस, तो अब हम आ गए हैं डे 2 पे, जो कि है द डे ऑफ रिव्यू। एड्स लाइव जा चुकी हैं और टाइम आ गया है कि एड्स को हम रिव्यू करें। सबसे पहले हम मुकुल को जूम कॉल पे ले लेते हैं एंड देन डिसाइड कि नेक्स्ट करना क्या है। सो ऑलराइट सर, डे 2 पे हम लोग आ चुके हैं, तो अभी व्हाट इज द प्लान? सो हमारे एड्स लाइव हो चुके हैं, अब उन्हें रिव्यू करना है, एनालाइज करने का टाइम आ चुका है, और साथ ही हमें ऑर्डर्स को शिप भी करवाना है क्विकिंग से। तो स्क्रीन पे चलते हैं। चलो ठीक है, लेट्स बिगिन द स्क्रीन शेयर। सो वेलकम बैक गाइस। 24 आवर्स जा चुके हैं, हमने एक पूरा दिन स्पेंड किया है इसमें, इस पर्टिकुलर 2 कैंपेन्स में। जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि हम लोग 2 कैंपेन लॉन्च किए, हम पूरा एक दिन हम लोगों ने इसको देंगे। लेट्स लुक एट द फर्स्ट कैंपेन। पहले यहाँ पे देखते हैं, हमको टोटल 5 सेल्स दिखा रहा है ये, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स आर 5। ये हम हमारे स्टोर पे भी जाके कंफर्म कर लेते हैं, राइट। सो हम हमारे स्टोर के एनालिटिक्स में हैं और आप देख रहे हो टोटल 4000 की सेल मिली है हमको, ठीक है। हम ऑर्डर्स पे अगर जाते हैं तो हम देखते हैं कल हमारे पास कितने ऑर्डर्स है। तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 ऑर्डर्स हमारे पास आए हैं, जो हमारे एड अकाउंट पे भी दिख रहा है। तो मतलब ट्रैकिंग इज राइट, एंड अच्छी बात ये है कि हमको पेड ऑर्डर्स भी आए हैं, सो दैट इज अ वेरी गुड साइन, ठीक है ना। अब वापस हम एड अकाउंट पे चलते हैं एंड देखते हैं हम कैसे एनालाइज करेंगे हमारे कैंपेन को। अब गाइस, कैंपेन को एनालाइज करना सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि सेल्स आ रही है नहीं आ रही है, आपको कैंपेन को बंद करना है, कब बंद करना है या फिर स्केल करना है, वो कैसे डिसाइड करोगे आप। अब ऊपर आप देख रहे हो सारे कॉलम्स हमने अरेंज कर रखे हैं। ये कॉलम्स आप खुद भी ऐसी के ऐसी अरेंज कर सकते हो। इनको अरेंज करने से क्या होगा कि आपको डेटा बहुत क्लियरली एनालाइज कर पाओगे आप। लेट्स लुक एट द फर्स्ट कैंपेन। पहले हम इस कैंपेन की बात करते हैं। इसमें हमको एक ही परचेज आया है, ठीक है। अब ये 3 दिन का जो हम एनालाइज करते हैं वो 3 दिन का प्रोसेस होता है। जो डे 1 हम मानते हैं उसका क्राइटेरिया क्या होता है कि आपको एटलीस्ट जो आपका कॉस्ट पर यूनिक लिंक क्लिक है, इट शुड बी एनीवेयर क्लोज टू 15 रुपए, ठीक है। क्योंकि ये हमारा पहला कैंपेन है, काफी टाइम के बाद हमने इस पर्टिकुलर एड अकाउंट में लॉन्च किया है, तो 1-2 दिन हम रुक सकते हैं, बट जिससे आपको पता लगता है कि आपका जो एड सेट है वो ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। ये जो लिंक क्लिक रेट है ये आपको डे 1 के बाद चेक करना चाहिए, ठीक है। ये 15 रुपए के आसपास अगर है तो फिर आप इसको 1 दिन और चलने दे सकते हो। अब जैसा हम देख रहे हैं इस पर्टिकुलर एड सेट में हमको एक परचेज आ गई है, तो इसको तो हम कुछ नहीं करेंगे, ये तो डेफिनेटली 2 दिन और चलेगा। जो ये दोनों कैंपेन है इसमें 20 रुपए के आसपास है, तो अगेन इसको हम 1 दिन और दे सकते हैं। इसका 40 रुपए, तो ये थोड़ा सा डाइसी है, इसको हमको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप चाहते हो कि आपने बहुत मतलब फ्रेश एड अकाउंट है तो आप 2 दिन दे भी सकते हो इसको, ठीक है। तो अभी हम इसको कुछ नहीं कर रहे हैं, हम इसको 1 दिन और चलने देंगे, उसके बाद हम जज करेंगे कि इसमें क्या करना चाहिए। ऑल्दो
अगर आपका एड अकाउंट पुराना है और ऑलरेडी आप कैंपेन्स रन कर रहे हो तो आप इस पर्टिकुलर एड सेट को बंद भी कर सकते हो डे 1 के बाद, क्योंकि इसका कॉस्ट पर यूनिक लिंक क्लिक बहुत ज्यादा है। हमको डे 1 के बाद जो सबसे बेसिक क्राइटेरिया जो चाहिए वो ये चाहिए कि हमारा जो कॉस्ट पर यूनिक लिंक क्लिक है इट शुड बी एनीवेयर क्लोज टू 15 रुपए के आसपास, ठीक है। अब अगर परचेज आ गई है तो फिर ये क्राइटेरिया चला गया, इसको हमको देखना ही नहीं है, फिर हमको इस पर्टिकुलर एड सेट को 2 दिन एटलीस्ट चलने देना ही है। और इसमें अगर ऐड टू कार्ट भी आता तो भी हम इसको 1 दिन और देते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ इस सिचुएशन में हम इन तीनों को चलने दे रहे हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैंपेन। ये वाला जो कैंपेन हमारा है डैड डॉटर वाला, ठीक है, इसमें हम देखो 4 परचेज मिली है हमको। अब तीनों एड सेट में आप देखो एड सेट 1 जो है उसमें कोई परचेज नहीं है पर एक ऐड टू कार्ट है, तो अगेन हमको 1 दिन और चलने देना ही पड़ेगा इसको। यूनिक लिंक क्लिक कॉस्ट पर यूनिक लिंक क्लिक भी इसका 15 रुपए, बहुत अच्छी बात है। इस एड सेट में हमको 2 परचेज आई है, ठीक है, तो ये तो डेफिनेटली चलेगा। इस वाले में भी हमको 2 परचेज आई है तो ये भी डेफिनेटली चलेगा। तो ये तीनों एड सेट अगेन हम इनको 1 दिन, ये दोनों जिनमें परचेज आई है, जिस दिन परचेज आई है उसके बाद 2 दिन मिनिमम वो एड सेट चलेंगे। अगर नेक्स्ट 2 दिन में सेल नहीं आएगी तो फिर आप 3rd डे बंद कर दोगे। जिस दिन परचेज आई है यू विल काउंट दैट डे एज 1st डे, ठीक है, ये बिल्कुल दिमाग में रखना। तो अभी इस एनालिसिस के हिसाब से हम लोग इनको 6 एड सेट को, दोनों कैंपेन के 3-3 जो एड सेट है इनको अभी हम चलने देंगे, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो जो अलग अलग क्राइटेरिया, जैसे यूनिक लिंक क्लिक, मतलब कितने लोगों ने, कितने यूनिक लोगों ने आपके एड पे क्लिक किया है। कॉस्ट पर यूनिक लिंक क्लिक, कितना पैसा लगा है आपको उस एक क्लिक को लाने के लिए। पर ROS आपका मतलब रिटर्न ऑन एड स्पेंड आपको कितना मिला है, मतलब जो आपका परचेज वैल्यू है डिवाइडेड बाय आपका अमाउंट स्पेंड, दैट विल बी योर ROS। CPM मतलब 1000 इंप्रेशन लाने के लिए फेसबुक ने आपसे कितना पैसा चार्ज किया है, वो होता है CPM। ये जितना कम होगा उतना अच्छा है, ROS जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, कॉस्ट पर यूनिक लिंक क्लिक जितना कम होगा उतना अच्छा है। फ्रीक्वेंसी मतलब कितने लोग आपके ऐड को बार बार देख रहे हैं। जब फ्रीक्वेंसी 2.5 क्रॉस कर जाती है इसका मतलब जो एड सेट में आपने ऑडियंस टारगेट की है उस पर्टिकुलर ऑडियंस ने आपका ऐड 2 से ज्यादा बार देख लिया है, तो टाइम हो गया है कि आपको आपका एड सेट में टारगेटिंग चेंज करना चाहिए, ठीक है। तो इन क्राइटेरिया को देख के आप अपना एनालिसिस कर सकते हो, बिकॉज एड चलाना या कैंपेन लॉन्च करना इज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग, सबसे इजी चीज है वो, पर उसको एनालाइज करके आगे आपको क्या स्टेप लेना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमने एक दिन 24 आवर्स देख के लाइव, गाइस हम लोगों ने लाइव डिजाइन ढूंढा है, हमने लाइव डिजाइन बनाने के बाद हमने उसको पब्लिश किया है हमारे स्टोर पे क्विकिंग के थ्रू, हमने उसके एड इमेजेस बनाए हैं, फिर हमने लाइव कन्वर्जन कैंपेन लॉन्च किया है एंड आप लोगों ने लाइव सेल आते हुए देखा है यहाँ पे। अब सेल तो हमारी आ गई है, ठीक है। बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि यार सेल आने के बाद क्या करते हैं, अब मैं आपको वो भी दिखाता हूँ सेल आने के बाद क्या करते हैं हम लोग। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हो सेल आपको आई है, ये वाला आपका, ये ऑर्डर्स आए आपको 5, ठीक है। अब ये वाला, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस कस्टमर को कॉल करना है। आपने इस कस्टमर को कॉल किया, कॉल करने के बाद आपको उनको बताना है कि आपने हमारे स्टोर से ये डिजाइन ऑर्डर किया है, इसका ये साइज है, इसका ये कलर है एंड आपका एड्रेस ये है, ठीक है। आप उनको शिपिंग टाइम भी बताओगे कि ये कितने दिन में डिलीवर होगा, लाइक यू कैन से कि 5 to 7 डेज में आपके पास आएगा। अगर उनको कुछ भी चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ पे तुरंत कर सकते हो। अगर उन्होंने चेंजेस नहीं बताए तो आप सीधा, एक बार उन्होंने अप्रूव कर दिया आपका ऑर्डर, आप क्विकिंग पे जाइए, क्विकिंग पे जाके आप ऑन होल्ड ऑर्डर्स पे जाइए। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे आपको सारे आपके ऑन होल्ड ऑर्डर्स दिख जाएंगे, ठीक है। जैसे ये 1006 है, ओके। 1004 जो हमारा ऑर्डर था ये वाला ऑलरेडी हम प्रोसेस कर चुके हैं, नहीं यहाँ पे सेकंड पेज पे दिखेगा आपको, सॉरी। सो ये 1004 यहाँ पे है, इसको अगर उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है आपको सीधा लाइव पे जाना है। देखो अगर एड्रेस में कुछ चेंज बताया है ना तो आपको यहाँ क्विकिंग पे आके चेंज करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे चेंज करोगे ये क्विकिंग पे नहीं जाता है, तो आपको क्विकिंग पे जो भी आप चेंजेस करोगे वो क्विकिंग पे जाके करना पड़ेगा। एक बार आपने यहाँ पे चेंजेस कर दिए फिर आप यहाँ पे अवेलेबल कुरियर्स में सिलेक्ट करोगे। हम लोग यूजुअली ब्लू डार्ट और डिलीवरी ये दोनों सिलेक्ट करते हैं शिप करने के लिए, तो आप ब्लू डार्ट सिलेक्ट कर सकते हो। एंड एक बार आपने मूव टू लाइव किया तो बस आपका ऑर्डर शिपिंग पे चला गया, ठीक है। इसमें जरूरी ये है कि आपके पास यहाँ पर पैसे होना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ से ऐड कर सकते हो पैसे, और एक बार यहाँ पे पैसे हैं तो आप देखो ये पैसा ऑटोमेटिकली यहाँ से कट गया। इसको मतलब बेसिकली आपको रिचार्ज करना होता है, आपने रिचार्ज कर दिया, टॉप अप कर दिया, बस आप यहाँ से ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, ठीक है। ये 1004 वाला हो गया। नेक्स्ट हम एक और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक, इसको भी अगेन सेम प्रोसेस आप फॉलो करोगे। हमारे पास एक पेड ऑर्डर भी था, राइट, ये वाला हमारा पेड ऑर्डर था, तो इसको हम प्रायोरिटी पे लेते हैं। ये ऑर्डर नंबर 1006, ठीक है। 1006 पे जाते हैं। अब इसमें देखिए 1-2 ऑप्शन और भी आते हैं, ठीक है।
ये देखिए एड्रेस यहाँ पे आ गया सारा, यहाँ पे अब कोई वैल्यू नहीं बिकॉज ये प्रीपेड ऑर्डर है। अब अवेलेबल कुरियर्स में हमने ब्लू डार्ट सिलेक्ट किया। यहाँ पे एक रश ऑर्डर का भी ऑप्शन है, अगर आप चाहते हो कि जल्दी डिलीवरी मिल जाए 3 से 4 दिन में, आप रश ऑर्डर सिलेक्ट कर सकते हो, ये 24 आवर्स में शिप हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इसको रश ऑर्डर नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें 50 रुपीज एक्स्ट्रा लगता है अगर एक प्रोडक्ट पे, अगर ये 3 टी शर्ट होते तो 150 रुपये एक्स्ट्रा लगता है आपको। इसको आप मूव टू लाइव कर दो, दैट्स इट, ये प्रोडक्ट भी आपका लाइव हो चुका है। तो इस तरह से आपके ऑर्डर्स फुलफिल भी हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। क्विकिंग आपके लिए फुलफिल कर देगा ऑर्डर एंड कस्टमर के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमारे ऑर्डर्स प्लेस होते हैं, इस तरह से हमारे ऑर्डर्स आते हैं। अब हम 24 आवर्स बाद वापस जज करेंगे कि हमारे एड सेट की क्या स्थिति है। हम पूरा 3 डे का प्रोसेस जो है ये आपको पता लगेगा कैसे आप जज करोगे कि स्केल कब करना है। ओके, तो मिलते हैं 24 आवर्स के बाद। ओके गाइज, अब हम आ चुके हैं डे 3 पे एंड टुडे इज अ डे ऑफ रिव्यू। कल हमारे ऑर्डर्स फुलफिल हम ऑलरेडी कर चुके थे, आज एड लाइव हुए 2 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं और अब देखेंगे कि उन्हें अब हमें चलने देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। बट अगेन पहले मुकुल को वापस जूम कॉल पे ले आते हैं। ओके सर, तो अब ऑर्डर्स फुलफिल होने स्टार्ट हो चुके हैं, राइट? अब अपना क्या प्लान है, मतलब अब क्या करने वाले हैं? अब सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ऑर्डर्स को, सॉरी हमारे जो एड्स चल रहे हैं उनको रिव्यू करना है, बिकॉज रिव्यू करने के बाद ही पता लगेगा किसको बंद करना है, किसको चलने देना है। तो आई थिंक रिव्यू करते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है। चलो तो स्क्रीन पे चलें। चलो ग्रेट, लेट्स डू इट। डे 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमारा टोटल जो हमने 2 कैंपेन्स लॉन्च किए थे, डे 1 पे हमने देखा था कुछ सेल्स आई थी। अब डे 2 पे आप देख सकते हो रिजल्ट्स यहाँ पर। हमको टोटल 12 सेल्स आई हैं। अगर हम बात करें पहले कैंपेन की, जो सन वाला कैंपेन था, उसकी हम बात करते हैं तो हमको एक एड सेट में 3 सेल्स आई हैं। ROS भी काफ़ी अच्छा है, तो ये तो डेफिनेटली हम एक दिन और चलाएंगे, 3rd डे भी। और जो एक एड सेट है फादरहुड वाला, उसमें हमको एक परचेज मिली है। ठीक है, तो ये वाला भी हम डे 3rd पे जाने देंगे बिकॉज हमको शुरू के 2 दिन ही सेल आ गई है, इसका मतलब 3rd डे तो जाने देना ही है उसको। अब जो 3rd वाला एड सेट है, इसमें हमको एक भी सेल नहीं आई है। ठीक है, अगर 2 दिन हो जाते हैं और किसी पर्टिकुलर एड सेट में आपको एक भी सेल नहीं आती तो उस एड सेट को आप बंद कर सकते हो। हम इसके 2 दिन का हिस्ट्री देखते हैं, 6th और 7th का, कि हमको इस एड सेट में परसों सेल आई थी क्या। ये देखो 1000 रुपये स्पेंड होने के बाद भी यहाँ पे कोई परचेज नहीं है। ठीक है, तो एंड इवन द कॉस्ट पर लिंक क्लिक इज हाई, वो भी 30 रुपये के आसपास है। तो हम इस वाले एड सेट को डेफिनेटली बंद कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज और नोटिस करना, हम डे तभी कंप्लीट मानेंगे जब उसका जो एक्चुअल बजट था वो पूरा एग्जॉस्ट हो गया है। जब आप लोग नए एड अकाउंट लॉन्च करोगे या फिर नए एड अकाउंट पे काम करोगे, अगर आपने 500 रुपये का बजट दिया, शुरू में आप नोटिस करोगे कि शायद किसी दिन आपका 200 रुपये ही स्पेंड होगा, किसी दिन 300 रुपये स्पेंड होगा। जब तक ये 500 रुपये पूरा स्पेंड नहीं होता है, हम उस डे को कंप्लीट नहीं मानेंगे। जैसे ही 500 रुपये कंप्लीट होगा, आप उसको पूरा दिन कंप्लीट मान लेंगे एंड फिर अकॉर्डिंगली उसको जज करेंगे। तो अब इन 2 दिन के हिसाब से आप देखो, इस एड सेट में हमको 3 परचेज आई है, इस एड सेट में 2 परचेज आई है। रोएस ऑल्दो कम है, ये रोएस हमको एनीवेयर क्लोज टू 3.5 चाहिए ही चाहिए, 3.5 या फिर उससे ऊपर। अगर उससे ऊपर होता है तो फिर डेफिनेटली हम इसको आगे ले जा सकते हैं। अभी क्योंकि 2 ही दिन हुए हैं और हमको 3 परचेज और 2 परचेज मिल गई है, इन दोनों को हम एक दिन और चलने देंगे। ठीक है, ये तो हो गई इस कैंपेन की बात। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैंपेन पे, जो है हमारा डॉटर वाला, जो काफी अच्छा परफॉर्म किया। अगर आप कल की बात करें तो कल आप देखेंगे इसने टोटल हमको 8 परचेज दिया है। एक एड सेट में 2 आई है, एक में 1 आई है और एक में 5 सेल्स आई है हमको। आप रोएस भी देखोगे तो ऑलमोस्ट 7.6 का, विच इज वेरी वेरी गुड। ठीक है, हम लोगों ने लाइव रॉ सारी चीजें रिसर्च करके बिल्कुल सिंपल सा डिजाइन रिसर्च किया है एंड फिर कैंपेन्स लॉन्च किए। देखो, आप अगर कोई सिंपल सा भी डिजाइन लॉन्च करते हो जिसके अंदर इमोशंस हैं, और अगर आप कैंपेन्स ठीक से पब्लिश करते हो विद अच्छी टारगेटिंग्स के साथ, रेलेवेंट टारगेटिंग्स के साथ, क्लियर एड कॉपी, बिल्कुल क्लियर एड इमेज, तो इस टाइप के रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 2nd डे कंप्लीट होने के बाद हम देखते हैं, इसमें 2 परचेज हैं, इसमें 1 परचेज है और इसमें 5 परचेज है। हम दोनों दिन का अगर कंबाइंड देखें, 6th और 7th का, हमको मिनिमम 1 परचेज तो हर एक्शन में चाहिए थी। अब इसमें आप देख लो टोटल 12 परचेज आ चुकी है दोनों दिन का मिला के। ठीक है, ऑलमोस्ट 4 इसमें, 3 इसमें, 5 इसमें, रोएस तीनों का अच्छा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों एड सेट तो डेफिनेटली डे 3 पे जा रहे हैं। तो जो हमारा पहला कैंपेन था उसमें 2 एड सेट आगे जा रहे हैं। आपको पता लग गया आपको बंद कब करना है। हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर हमको इस एड सेट में दोनों दिन में सेल नहीं आई थी, इवन क्लिक भी महंगा था। क्लिक सस्ता भी होता है, स्टिल दूसरे दिन हमको परचेज तो चाहिए ही चाहिए, मिनिमम 1 परचेज तो चाहिए ही उसको डे 3rd पे ले जाने के लिए। ये 3 दिन का प्रोसेस होता है। हमने जैसे बात किया था कल कि फर्स्ट डे हमको एटलीस्ट क्लिक रेट हमारा 15 रुपए के आसपास का चाहिए, कॉस्ट पर यूनिक लिंक क्लिक, या फिर कोई एड टू कार्ट चाहिए या फिर परचेज चाहिए, ताकि हम उसको डे 2 पे ले जा सकें। हम इन तीनों एड सेट को डे 2 पे लेके गए। डे 2 पे लाने के बाद हमने देखा कि इसमें हमको फिर भी परचेज नहीं आई है, हमने इसको बंद कर दिया आफ्टर स्पेंडिंग फुल अमाउंट ऑफ डे 2, मतलब 1000 रुपए दोनों दिन का पूरा स्पेंड हुआ है।
ठीक है। इन दोनों में हम देख रहे हैं कि इसमें हमको 3 परचेज है, इसमें 2 परचेज है, तो हम डे 3 पे जाने देंगे। अब डे 3 पे हमारी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, हमको जो हमारा रोएस है वो एटलीस्ट 3 या 3.5 के ऊपर चाहिए, ठीक है, ओवरऑल रोएस 3 दिन का। अगर वो होता है तब तो हम इसको 4th डे पे लेके जाएंगे, अदरवाइज हमको इनको बंद करना शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। हम ये वाला भी देख लेते हैं जो हमारा डॉटर वाला। अब अगेन जैसा हम लोगों ने 2 कैंपेन लॉन्च किए थे, एक हमारा डॉटर वाला जो है अच्छा परफॉर्म किया, 12 परचेज आई है। मैं आपको स्टोर पे भी दिखा देता हूं ले जाके। ये देखिए हम स्टोर पे हैं, हमारा ये येस्टरडे का रिजल्ट है, हम लोगों को ऑलमोस्ट 10,000 रुपए की परचेज आई है। यहाँ पे आप देखोगे 5 हमारा कन्वर्जन रेट है। ये देखो 8 सेल्स आई है हमारी डैड डॉटर की और 4 सेल आई है हमारी सन की, जैसा कि हमने ऐड अकाउंट में देखा। सो ये हमारे सारे ऑर्डर्स हैं, आप देख सकते हो। लेट्स गो टू द एड्स मैनेजर। तो अब जैसा कि हमने बात किया, एनालाइज करना कैंपेन को 3 डे प्रोसेस होता है। हमने 2 दिन एनालाइज कर चुके हैं, अब 3rd डे अगेन हम इसको 24 आवर्स के लिए स्पेंड होने देंगे। 24 आवर्स के बाद फिर हम देखेंगे कि हमको किसको आगे स्केलिंग की तरफ लेके जाना है, किसको ऐसे ही रखना है और किसको बंद करना है। जैसा हमने शुरू में बात किया, कैंपेन्स को एनालाइज करना, बंद करना, स्केल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। किन किन टर्म्स को, किन किन आइटम्स को हमको यहाँ पे देखना है, ये जज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप अगर कुछ टर्म्स यहाँ पे देखें, कॉस्ट पर यूनिक लिंक आप देख रहे हो ऑलमोस्ट 10 रुपए, जो बहुत अच्छा है। इसका 20 रुपए ठीक है। रोएस ओवरऑल 3 के ऊपर है शुरू के 2 दिन में ही, जो बहुत अच्छी बात है। सीपीएम 120 बहुत अच्छा है, ये 150 या 200 के अंदर रहना चाहिए। तो ये वाला भी धीरे धीरे आ रहा है, ओवर द टाइम ये धीरे धीरे कम होगा। फ्रीक्वेंसी कमी है क्योंकि हमने ज्यादा इस पर एड स्पेंड नहीं किया है। ओवरऑल दोनों कैंपेन के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो जो लोग बोलते हैं कि इंडिया में सेल्स लाना डिफिकल्ट है, सेल्स नहीं आती, उन लोगों को ये देखना बहुत जरूरी है कितना सिंपली हम लोगों ने कैंपेन्स लॉन्च किए और सेल्स भी लाना जनरेट कर दिया। अब हम मिलते हैं 24 आवर्स के बाद, डे 3 जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर हम देखेंगे कौन सा एड सेट हमारा आगे जाएगा, कौन सा स्केल होगा और कौन सा बंद होगा। ऑलराइट गाइस, तो अब हम आ गए हैं चैलेंज के डे 4 पे, और आज वो दिन है जहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी एड्स को बंद करना है और कौन सी को स्केल करना है। सो आज का दिन है डिसीजन का दिन। ओके, सो डायरेक्टली लेट्स मूव ऑन टू मुकुल स्क्रीन, जहाँ पे हम फाइनल डिसीजन लेंगे कि कौन से एड सेट को हमने बंद करना है और कौन से वालों को हमें स्केल करना चाहिए। तो चलते हैं मुकुल के स्क्रीन पर। हे गाइस, तो हमने कंप्लीट कर लिए हैं 3 दिन 2 कैंपेन्स के। हम लोगों ने 3 दिन कंप्लीट कर लिए हैं एंड अभी तक हम लोगों ने 2 दिन तक देखा था कि कौन सा एड सेट हमको बंद करने चाहिए, कौन सा हमको चलने देना चाहिए, किसमें हमको रिजल्ट्स बेटर थे। अगर हम इस कैंपेन की बात करें, जो सन वाला हमारा कैंपेन था, उसने हमको परसों इसमें 3 सेल्स दी थी, इसमें 1 दी थी 2 दिन कंप्लीट होने के बाद। ये वाला हमने बंद कर दिया था क्योंकि 2 दिन के बाद भी इसमें कोई सेल नहीं आई थी। एंड सेम फॉर हमारा जो डॉटर वाला कैंपेन था, डॉटर वाले कैंपेन में हम लोगों को हर एड सेट में सेल आई थी, इसलिए हमने उसको चलने दिया था, ठीक है। अभी अगर हम इसमें बात करें, टोटल ये परसों का है, मतलब 7th का। अगर हम 8th की बात करें, कल का दिन हमारा कैसा रहा, मतलब जो कल 3rd डे था उसके बाद हमारा रिजल्ट क्या रहा, तो लेट्स सी कि हमारा क्या रिजल्ट रहा। अब देखो, जो हमारा सन वाला कैंपेन था उसमें सिर्फ 2 सेल्स आई हैं, एक सेल दोनों में आई है। इसका मतलब हमारा आरओएस दोनों का बहुत ही खराब है। इसका मतलब 3 दिन के बाद हमको सेल्स तो आई हैं, बट क्योंकि हमारा आरओएस जो है वो ब्रेक इवन भी नहीं है, मतलब एटलीस्ट 3 का आरओएस होना चाहिए। तो अगर हम 3 दिन की जर्नी देखें इस पर्टिकुलर कैंपेन की, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे इसका रोएस 2 है और इसका 1.55। इसका मतलब ये दोनों ही एड सेट, इसका मतलब पूरा एक कैंपेन ही आगे बढ़ने लायक नहीं है, ठीक है। तो हमको इस कैंपेन को बंद करना पड़ेगा। टोटल हमको 7 सेल्स आई हैं 4,300 रुपीज स्पेंड करने के बाद। तो कोई सेंस नहीं बना था इसको आगे कंटिन्यू करने का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस कैंपेन को, एंड अगेन बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं क्योंकि यार मुझे सेल आ रही है, हो सकता है मैं नेगेटिव में हूं पर मैं इसको चलने देता हूं, क्या पता आगे चल के और सेल आ जाए। ऐसा जो लोग सोचते हैं वो बिल्कुल गलत सोचते हैं, वो अपना पैसा वेस्ट ही करेंगे। तो उससे बेटर ये है कि आप इसको बंद करके नया कैंपेन लॉन्च करो, वहां प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि आपको शायद विनिंग कैंपेन मिल जाए, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हम इसको बंद कर देंगे। हमने 3 दिन की जर्नी देखी एक कैंपेन की, हमको कब उसको बंद करना चाहिए, ठीक है। ये वाला कैंपेन जो था एक परफेक्ट एग्जाम्पल था कि किस दिन आपको कैसे एनालाइज करना चाहिए। फर्स्ट डे होने के बाद, अगर हम फर्स्ट डे की बात करें, जो हमारा फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे हमको देखा हमने कि हमको जो कॉस्ट पर क्लिक था वो ठीक था, हमने 1 परचेज आई थी तो हमने 1 दिन और चलने दिया, ठीक है। सेकंड डे हमारा 7th था, हमने 7th डे कंप्लीट होने के बाद देखा कि इसमें हमको एक भी सेल नहीं आई, तो हमने इसको 2 दिन के बाद बंद कर दिया। फिर हम 3rd डे पे आए, 8th को हमने देखा कि इसमें फिर बहुत कम सेल्स आई हैं, तो ओवरऑल जो 3 दिन की जर्नी थी उसमें हम प्रॉफिटेबल नहीं हुए या फिर इवन ब्रेक इवन भी नहीं हुए, तो हमने इसको ओवरऑल कैंपेन को बंद कर दिया बाहर से। अब बात करते हैं हम डॉटर वाले कैंपेन की। डॉटर वाले कैंपेन में कल हमको
अच्छी सेल्स आई थी हमको, इस एड सेट में 5 आई थी, इसमें 1 आई थी, इसमें 2 आई थी, तो हमने सबको चलने दिया था। अब आज का सिनेरियो देखते हैं हम कि थर्ड डे कंप्लीट होने के बाद क्या हमको मिला है। अगेन इसमें हमको 1 परचेज आई है, इसमें 2 आई है, इसमें 4 आई है। तो ये एड सेट तो डेफिनेटली स्केलेबल है। इसका मतलब क्योंकि इसमें कल भी 5 थी, आज भी 4 है, तो ये एड सेट तो काफ़ी अच्छा है। ओके, तो इसको हम 3 दिन की जर्नी देखते हैं। अब हम किस एड सेट में हम प्रॉफिटेबल है और किस में नहीं। अब देखो ये दोनों एड सेट जो है वो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन या फिर थोड़ा सा लॉस में आप कह सकते हो। 5 परचेज आई है 1500 रुपये स्पेंड करके, सो ठीक है, 4000 रुपये का कन्वर्जन वैल्यू हमको मिला है। इन दोनों को हम एक दिन और दे सकते हैं। बट ये वाला एड सेट, इसका आप देखो ROS जो है वो ऑलमोस्ट 4.66 है, जो बहुत ही अच्छा है। हमको ऑलमोस्ट 15 रुपये स्पेंड करके 7000 रुपये की सेल्स आई हैं। इसका मतलब ये वाला एड सेट हम स्केल कर सकते हैं। अभी इस सिनेरियो में इन दोनों एड सेट पे डिपेंड्स अपॉन यू कि आप क्या करते हो। मैं इसको एक दिन और देके देखना चाहूंगा कि इन दोनों एड सेट में और कुछ प्रोग्रेस होती है। अगर होती है तो हम उसको चलने देंगे आगे या फिर स्केल करने का सोचेंगे। अगर नहीं होती है तो कल ये दोनों एड सेट बंद हो जाएंगे, अगर इनमें सेम ही सेल्स आती है तो। अगर इसका जो ROS है वो 3 क्रॉस नहीं करता है आज का दिन स्पेंड करने के बाद, मतलब 4th डे स्पेंड करने के बाद, तो फिर डेफिनेटली ये दोनों एड सेट बंद हो जाएंगे। और ये वाला एड सेट आप डेफिनेटली स्केल करना स्टार्ट कर सकते हो। स्केल करने के लिए आप डायरेक्टली यहाँ से बजट बढ़ा सकते हो। ठीक है, ये हमने देखी 3 दिन की जर्नी किसी भी कैंपेन की, कैसे हम कैंपेन लॉन्च करते हैं, लॉन्च करने के बाद कैसे उसको हम उसकी टारगेटिंग सेट करते हैं, ऐड कॉपी कैसी होनी चाहिए, ऐड इमेज कैसी होनी चाहिए, टारगेटिंग में कैसे वेरिएशंस आप ला सकते हो, एंगेज शॉपर कहाँ यूज कर सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग कहाँ यूज कर सकते हो, फिर डे 1 होने के बाद क्या एनालाइज करना है, डे 2 के बाद क्या एनालाइज करना है, डे 3 के बाद क्या एनालाइज करना है। ये पूरी एक कैंपेन लॉन्च करने से लेके 3 दिन का जो प्रोसेस, जिसको हम कैप रूल बोलते हैं, वो 3 दिन की जर्नी हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में देखी है। एंड आई एम श्योर इससे काफी हेल्प मिलेगी आपको अपने कैंपेन लॉन्च करने से लेके एनालाइज करने तक। ओके, सो दिस इज इट। इस तरह से आप लोग भी अपने कैंपेन लॉन्च कर सकते हो एंड उसको एनालाइज भी कर सकते हो। चलो आपने ये डिसीजन तो ले लिया, अब देखते हैं कि हमें एड सेट को स्केल करना है तो कैसे करना है। तो वापस से स्क्रीन शेयर पे स्केलिंग के बारे में देखते हैं कि कैसे होगी वो। अब जैसा कि एक पर्टिकुलर कैंपेन है, इसके 3 दिन की जर्नी हो चुकी है। अगर आप देखोगे ये हमने 6th को लॉन्च किया था, 6th, 7th, 8th। अगर आप 3 दिन की इसकी जर्नी देखोगे तो इस पर्टिकुलर कैंपेन में हमको 5 सेल आई है 2 एड सेट में, और एक में 9 सेल आई है। ये 500 रुपये के बजट पे ही चला है पर डे। शुरू के 3 दिन हमको बजट से कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, बिकॉज हमको पहले एनालाइज करना है 3 दिन कैसा रहता है। अगर आप इनका ROS देखोगे तो ऑलमोस्ट 2.5 और इसका 4.6 है। तो ये वाला जो पर्टिकुलर एड सेट है इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया, हमको ऑलमोस्ट 9 सेल्स मिली है 3 दिन के अंदर। तो ये वाला एड सेट को हम स्केल कर सकते हैं क्योंकि इसका ROS 3.5, मतलब जो हमारा प्रॉफिटेबल ROAS है उसके ऊपर है। ठीक है, तो ये दोनों एड सेट हैं, इनको हम एक दिन और चलने दे सकते हैं ये देखने के लिए कि क्या इसका ROS बेटर होता है। अगर 4th डे के बाद भी इसका ROS सेम रहता है या फिर इससे डिक्लाइन होता है, ये दोनों एड सेट बंद हो जाएंगे। बट ये वाला जो एड सेट है इसको हम डेफिनेटली स्केल करके देख सकते हैं। अब स्केलिंग करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बट हम जो बेसिक तरीका अपनाते हैं स्केलिंग का वो डायरेक्ट बजट बढ़ाने का है। अब इसमें 2 तरह से आप बजट बढ़ा सकते हो, या तो आप 20% करके धीरे धीरे स्केल कर सकते हो। बट वो कब करना चाहिए आपको, जब आपका ROS थोड़ा कम हो, जैसे 3.5 या 4 के आसपास होता तो आप धीरे धीरे स्केल करते। बट इसका ROS बहुत ही अच्छा है। इसका आप अगर कल का रिजल्ट देखोगे तो इसने कल आपको ऑलमोस्ट 4 सेल दी है सिर्फ 500 रुपये में, और अगर आप परसों का देखोगे तो इसने आपको 5 सेल दी है 500 रुपये में। मतलब इसका कॉस्ट पर परचेज बहुत ही कम है। फिर इसका मतलब ये है कि इसको हम एग्रेसिवली स्केल कर सकते हैं। अब एग्रेसिवली स्केल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इसके सिनेरियो पे हम इसको एग्रेसिवली स्केल करने के लिए हम इसको 1500 रुपये बजट बढ़ा देंगे इसका, एंड इसको पब्लिश कर देंगे। ठीक है, हम इस एड सेट को जब ज्यादा बजट देंगे तो फेसबुक के पास और लिबर्टी होगी इस पे पैसा स्पेंड करके इस पे सेल्स लाने की। अब क्योंकि हमने इसको आज बजट बढ़ाया है तो इसको हम 2 दिन तक बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे और देखेंगे कि क्या इसका ROS बेटर होता है या फिर गिरता है। ठीक है, जैसे कल इसका 6 का रहा है ROS, ओवरऑल 4.6 रहा है इसका ROS। 4.6 से हमको आगे लेके जाना है। अगर ROS बेटर होता है हम इसकी स्केलिंग कंटिन्यू करेंगे, अगर ROS गिरेगा तो हम इसकी स्केलिंग कम कर देंगे, या तो फिर बजट कम कर देंगे, या तो फिर एड सेट को बिल्कुल ही बंद कर देंगे। ये दोनों एड सेट जो है इसकी हम स्केलिंग नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ये इसका ROS 3 दिन का जो है वो काफी कम है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपन, अगर कल हम जब नोटिस करेंगे इन दोनों का ROS अगर बेटर हो जाता है, इसमें और सेल्स आ जाती है, तो हम इन दोनों की भी स्केलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हम डायरेक्टली इसकी ही स्केलिंग स्टार्ट कर देंगे। अब एक तरीका तो ये हो गया कि हमने डायरेक्टली बजट बढ़ा दिया। दूसरा तरीका हम ये भी कर सकते हैं कि इसमें और एड सेट लॉन्च कर दें, मतलब इसको हम डुप्लीकेट कर दें। डुप्लीकेट जब भी हम करेंगे 500 रुपए के बजट से ही करेंगे। ये बात ध्यान रखना, आप इसको एड सेट नंबर 4 आप नाम दे सकते हो। बजट अगेन 500 रुपए ही कर दो आप,
ठीक है। एंड बस यहाँ पे आपको इंटरेस्ट चेंज करने, जैसे आपने यहाँ पे जो इंटरेस्ट रखे थे, आप यहाँ पे देखोगे जैसे आपने चाइल्ड और डॉटर दिया था, तो यहाँ पे इंटरेस्ट चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने चाइल्ड केयर डाल दिया, या सन डाल दिया, या पेरेंटिंग डाल दिया। जो इंटरेस्ट आपने दूसरे एडसेट्स में नहीं यूज किए हैं वो आप डाल सकते हो एंड उनको भी लॉन्च कर सकते हो, ताकि फेसबुक को अलग अलग बकेट्स मिले चेक करने के लिए कि वहां पे सेल्स आती हैं या नहीं आती हैं। ठीक है। फॉर एन इंस्टेंस हम चलो अभी तो क्योंकि हमारे तीनों एडसेट्स चल रहे हैं तो अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमने एक को स्केल भी कर दिया है। अगर कल हमारे 2 एडसेट्स बंद होते हैं या फिर एक एडसेट बंद होता है, तो हम एक एडसेट और क्रिएट कर सकते हैं डुप्लीकेट करके, बिकॉज ये कैंपेन ने हमको पोटेंशियल दिखाया है, ये कैंपेन ने हमको बताया है कि हम यहाँ पे स्केलिंग कर सकते हैं, हमको सेल्स आ सकती है। ठीक है। इसको हम नोटिस करेंगे 24 आवर्स के बाद क्या सिचुएशन रहती है, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट सिचुएशन हम इसको स्केल या फिर स्केल अप या फिर स्केल डाउन करेंगे, और दूसरे जो एडसेट्स हैं उनको आइदर स्विच ऑफ करेंगे या फिर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। सो लेट्स सी आफ्टर 24 आवर्स। ऑलराइट गाइज, आज है इस चैलेंज का 7th डे। पहले 4 दिन की जर्नी तो आपने देख ली, अगले 3 दिन की जर्नी ना हमने डॉक्यूमेंट करी है, पर वो मैं इस वीडियो में ऐड नहीं कर रहा हूँ, वरना ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और शायद बोरिंग भी। ठीक है। लेकिन हमने अगले 3 दिन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स नीचे आपके लिए ऑलरेडी ऐड कर दी है, तो आप नीचे जाके उसको चेक कर सकते हो। और जहाँ तक रही नंबर्स की बात, तो नंबर्स ना कुछ ऐसे दिखते हैं। जो पहले 4 दिन थे वहाँ पर हमने टेस्ट किया, हमने पैसा इन्वेस्ट किया विनिंग डिज़ाइन ढूंढने के लिए। तो सबसे पहले हमारा रेवेन्यू कैंसिलेशन के बाद था पहले 4 दिन का टेस्टिंग पीरियड का 19,000, मतलब 19,176। यहाँ पे हम कॉलिंग वॉलिंग भी कर रहे थे, तो ऑफकोर्स ऑर्डर्स कैंसिल वगैरह भी होते, बट सब हटा के कंफर्म्ड ऑर्डर्स हमारे 19,176 के बच गए। अब क्योंकि हम इतने टाइम से पीओडी कर रहे हैं, तो यार क्या होता है, आरटीओ रेट जो हमारा यूजुअल रहता है ना, वो 8 से 12% रहता है, तो मैं उसका एवरेज 10% इसमें मान के चल रहा हूँ। फाइनल रेवेन्यू हमारा हुआ 17,258। ठीक है। एड स्पेंड हमने इसमें किया है 11,400। ऑर्डर हमारे रह गए हैं 24। क्विकिंग को हमने फुलफिलमेंट का पे करा है 7,920। शॉपिफाई फीस एक तो शॉपिफाई का बेसिक प्लान है, बट अगर मैं ओवरऑल फीस इसमें काउंट कर लेता हूँ 383। ठीक है। डिज़ाइन की जो कॉस्ट है वो हमने 1,000 रुपये लगाए हैं डिज़ाइन बनवाने के लिए, तो वो डिज़ाइन कॉस्ट मैंने अभी डाल ली है। वन टाइम कॉस्ट ऑफ कॉस्ट बार बार थोड़ी ना लगेगी है, बट ये वन टाइम कॉस्ट थी। नेट जो मेरा यहाँ पे नंबर है वो है 4,445.12, 4,445.12। तो इतना अभी हम इन्वेस्ट कर चुके हैं। ठीक है। तो अभी अब अपना मतलब ये नंबर चल रहा है ओवरऑल, अगर हम देखते हुए चलते हैं तो। अगले 3 दिन जब हमने विनिंग डिज़ाइन हमें फाइनली मिल गया और हमने उसको स्केल करना शुरू किया, तो हमारे नंबर्स कुछ ऐसे दिखते हैं। देखो, रेवेन्यू लास्ट 3 दिन का हमारा रहा है 24,769। आरटीओ अगेन 10% मान रहे हैं। फाइनल रेवेन्यू हमारा हुआ 22,292 रुपीज़। एड स्पेंड यहाँ पे हमारे लास्ट 3 दिन का था 5,300। ऑर्डर्स हमारे पास आए हैं 31। क्विकिंग को हमने इसके लिए पे किया है 10,230। शॉपिफाई फीस 495 मान लो। डिज़ाइन कॉस्ट 0 है, क्योंकि डिज़ाइन का तो मैं ऑलरेडी एक बार पे कर चुका हूँ। तो मेरा नेट प्रॉफिट यहाँ पे बना है 6,266 के आसपास, और मेरा ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे है 28%। तो होगी। सो ओके गाइज, यार लास्ट 7 दिन ना काफ़ी ब्यूटीफुल रही, ये जर्नी काफ़ी बढ़िया रही है। यहाँ पे हमने पूरा स्क्रैच से देखा। सबसे पहले हमने डिज़ाइन रिसर्च करी, फिर हमने वो डिज़ाइंस बनवाए, डिज़ाइनर का डिटेल्स में मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। फिर हमने उनको क्विकिंग के थ्रू शॉपिफाई पे अपलोड करा, पूरा डिस्क्रिप्शन, प्राइसिंग सब हमने करी। फिर हमने एक प्रॉपर पहला कैंपेन कराया, फिर दूसरा कैंपेन बनाया, फिर हमने टेस्टिंग स्टार्ट करी, रियल मनी लगाया, देखा कि कौन से एडसेट्स को कब बंद करना है, कब उसको स्केल करना है। पहले 4 दिन हम लोग ने पैसा इन्वेस्ट किया, और लास्ट 3 दिन में हम प्रॉफिटेबल भी हो गए, एंड एवरी डे हैज़ बिन डॉक्यूमेंटेड, राइट। पहले 4 दिन का तो इस वीडियो में है ही, बाकी 3 दिन का नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वो भी देख लोगे। आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि अगर ऐसा कुछ मेरे स्टार्टिंग ऑफ जर्नी में मिल जाता, तो यार आई डोंट नो, मतलब मैं तो बिजनेस में फाड़ ही रहा था और अच्छा कर रहा होता कि यार क्या कुछ बचा ही नहीं, राइट। एवरीथिंग इज हियर। हाँ, हमने शॉपिफाई स्टोर क्रिएशन वगैरह नहीं दिखाया, उसके लिए ऑलरेडी मेरे पास वीडियो है, तो आप जाके देख सकते हो। मैं उसका भी अभी चैनल यहाँ पे फ्लैश कर देता हूँ, उसका थंबनेल टाइटल, तो जाके वो वीडियो देख लेना। अगर शॉपिफाई स्टोर वाली चीज़ अगर हमने यहाँ कवर नहीं करी, बट आप वहाँ जाके देख सकते हो। बट मोटा माटी आपको दिखा दिया कि प्रोडक्ट अपलोडिंग और ये सब चीज़ें कैसे होने वाली है, राइट। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। हमें बहुत मज़ा आया ये चैलेंज करके, दिस इज़ सो मच फन। और अभी हम इसको स्केल कर रहे हैं प्रोडक्ट को। अगर आपको ऐसे ही कंटेंट और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि हमें लगे यार ये 7 दिन की मेहनत कुछ रंग लाई है। तो डेफिनेटली कमेंट करके बताना हाउ डिड यू लाइक इट। आई विल ऑल्सो शेयर इट विद मुकुल इज़ ऑल्सो सीइंग दीज कमेंट्स फॉर श्योर। एंड लाइक आई सेड, अगर आप चाहते हो मुकुल और मैं और हमारी टीम आपकी हेल्प करें आपका खुद का लीन इंडियन प्रिंट ऑन डिमांड ड्रॉप शिपिंग बिजनेस बनाने में, तो आप हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसका लिंक मैं ऑलरेडी नीचे ऐड कर चुका हूँ। अगर आप क्वालिफाई करोगे, टीम से कनेक्ट कर लेना, हमारी एनरोलमेंट टीम से। दैट्स इट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद द राइट पर्सन।